हेलो स्टूडेंट, सो बेटा हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था अर्थमेटिक मीन। उसके बाद हमने डिस्कस किया इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने वो वीडियो प्रॉपरली देखा है और उसको रिवाइज भी किया है। जो आज करेंगे हम बेटा वो हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉब्लम ऑन अर्थमेटिक मीन्स, जो हमने फार्मूला किया था। ठीक है, अर्थमेटिक मीन का, और उसके बाद इंसर्ट करके थे एन अर्थमेटिक मीन, उन्हीं से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करें। तो देखिएगा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। इंसर्ट 5 नंबर्स है, इंसर्ट 5 नंबर्स, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 and 26 such that the resulting sequence is an AP। आपको 8 और 26 के बीच में 5 नंबर्स इंसर्ट करने हैं ताकि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आए वो एपी हो। इसका मीनिंग क्या होगा बेटा? ठीक है, अगर आप 2 नंबर्स के बीच में कुछ नंबर इंसर्ट करते हैं और फिर वो आपकी एपी हो जाए तो इसका मतलब हुआ कि वो जो नंबर आपने इंसर्ट किए हैं वो अर्थमेटिक मीन है। क्लियर सी बात है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, इंसर्ट 5 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 8 and 26। सेम है बेटा, कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, इंसर्ट 5 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 8 and 26 ऐसे लिखें, या इंसर्ट 5 नंबर बिटवीन 8 and 26 such that the resulting sequence is an AP। सेम। ठीक है, देखिए बेटा इसका सॉल्यूशन देखिए। हम ले लेते हैं वो 5 नंबर्स, लेट A1 A2 A3 A4 A5 be the numbers such that A1, A2, A3, A4, A5, 26 is an AP। ये आपके पास एक AP होगी। ठीक है, तो आपके पास गिवन नहीं है बेटा। हाँ जी, अब देखिएगा मेरे को ये बताइए कि इसकी पोजीशन कौन सी है, इस 26 की पोजीशन। देखिए बेटा 5 नंबर तो ये है और 1 ही है, तो यहां से यहां तक 6 नंबर हो गए, तो ये 7th नंबर है, इसकी 7th पोजीशन। ठीक है, तो 7th पोजीशन। नाउ A7 is equal to 26, ये 7th पोजीशन है। A7 का फार्मूला आपको याद होगा बेटा, A plus 6D, A plus 6D is equal to 27। What is A first term, so 8 plus 6D is equal to 26। यहां से 6D की वैल्यू निकालेंगे तो 26 minus 8 that is 18। What is D? D is equal to 3। ये D की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। क्लियर? अब देखिएगा, अब ये जो A1 क्या है, A1 सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म बेटा। तो सेकंड टर्म कैसे लिखते हैं आप, A प्लस डी, है ना, एपी के अंदर। तो A की वैल्यू 8, D की वैल्यू 3, 8 प्लस 3 11। A2 क्या है, थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म को लिखते हैं A प्लस 2D। तो A की वैल्यू 8, A2, D की वैल्यू 3, तो 3 into 6, 6 plus 8 14। नाउ A3 क्या होता है भाई? ठीक है, ये फोर्थ टर्म है, सो A प्लस 3D, ये आएगा A प्लस 3 इंटू 3, A की वैल्यू 8, तो ये 17 हो गया। ऐसे ही A4 की वैल्यू, A4 ये होता है A प्लस 4D, क्योंकि फिफ्थ टर्म है। A की वैल्यू 8, D की वैल्यू 3, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 8 20 हो गया बेटा। A5 इज इक्वल टू A प्लस 5D, A की वैल्यू 8 है, D की वैल्यू 3 है, 5 इंटू 3 15, 15 प्लस 8 23, ये आपके पास। सो A1 11, A2 14, A3 17, A4 20, A5 23, यही तो आपको फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर? लास्ट में आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर्स आर 11, 14, 17, 20, 23। ये क्वेश्चन है बेटा। तो आपने 2 नंबर्स के बीच में 5 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए, इसलिए इंसर्ट कर दिए बिल्कुल सिंपल वे से। क्लियर बेटा?
सो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इफ a raised to power n plus b raised to power n upon a raised to power n minus 1 plus b raised to power n minus 1 is the arithmetic mean between a and b, then find the value of n। ये जो गिवन ये है, ये क्वांटिटी है, ये अर्थमेटिक मीन है a एंड b के बीच में, ठीक है। ये a और b का अर्थमेटिक मीन है, तो आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बेटा टू नंबर्स के बीच में अगर आपको अर्थमेटिक मीन निकालना तो कैसे निकालते हैं? सपोज करिए a और b है, तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकलेगा? a प्लस b बाई 2। सिंपल सा फार्मूला आपको आता ही है। अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज देयर सम डिवाइड बाय 2। क्लियर? ठीक है। as a raised to power n plus b raised to power n upon a raised to power n minus 1 plus b raised to power n minus 1 is the arithmetic mean between a and b। so ये a की n प्लस b की n, a की n माइनस 1 b की n माइनस 1, ये हो गया a प्लस b बाई 2। ये आपके पास अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। सो सिर्फ आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करके यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इस 2 को यहाँ ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आएगा 2a रेज़ टू पावर n प्लस 2b रेज़ टू पावर n। बेटा कंप्लीट मल्टीप्लाई कर जाएगा इसको, 2 इंटू a रेज़ टू पावर n प्लस 2 इंटू b रेज़ टू पावर n। चलिए अब यहाँ इसको जैसे ये ले लीजिए, यहाँ ले देता हूँ, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है 2a रेज़ टू पावर n प्लस b रेज़ टू पावर n। फिर ये आपके पास है a प्लस b a रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस b रेज़ टू पावर n माइनस 1। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया आपने। ये 2 रेज़ टू पावर n प्लस 2 रेज़ टू पावर bn। और देखिए ये a से मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको, तो a रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस a b रेज़ टू पावर n। पहले a से मल्टीप्लाई किया बेटा, ठीक है। अब b से करिए, तो यह आएगा b a रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस b इंटू b रेज़ टू पावर n माइनस 1। इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये a रेज़ टू पावर 1 है और a रेज़ टू पावर n माइनस 1। अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है ना, 6th क्लास में आपने सीखा था। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, तो क्या हो जाएगा ये a रेज़ टू पावर n प्लस a इंटू b रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस b इंटू a रेज़ टू पावर n माइनस 1। ये भी b रेज़ टू पावर n आएगा, इसका भी बेस सेम है, पावर ऐड होगी। क्लियर? बेटा इसको यहाँ पे लेके आइए आप, देखिए ये 2 इंटू a रेज़ टू पावर n है, माइनस a रेज़ टू पावर n हो गया। लिख लेते हैं 2a रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n, 2b रेज़ टू पावर n माइनस b रेज़ टू पावर n। ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी आप इस साइड में लेके आ गए। अब आपके पास क्या बचा, a इंटू b रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस b इंटू a रेज़ टू पावर n माइनस 1। ये आपके पास बचा। देखिए 2a रेज़ टू पावर n माइनस a रेज़ टू पावर n, तो a रेज़ टू पावर n आएगा, सिमिलरली ये b रेज़ टू पावर n आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू a b रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस b a रेज़ टू पावर n माइनस 1। ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब देखिए इकट्ठा कर लीजिए बेटा, ये b की पावर n है, b रेज़ टू पावर n है, ये b रेज़ टू पावर n माइनस 1 है, तो b बाई टर्म इकट्ठी कर लीजिए, a की टर्म इकट्ठी कर लीजिए, इसको इस साइड में लेके आएंगे आप, तो ये आएगा a रेज़ टू पावर n माइनस b इंटू a रेज़ टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू ये आएगा a इंटू b रेज़ टू पावर n माइनस 1 माइनस bn। ये b की टर्म आपने एक साइड में की, a की टर्म आपने एक साइड में की। अब यहां से अगर आप कॉमन की बात करेंगे तो कुछ न कुछ कॉमन होगा, वो कॉमन है a रेज़ टू पावर n माइनस 1। बेटा कभी भी अगर आप कॉमन लेंगे तो स्मॉलेस्ट पावर कॉमन हो जाएगी। इन दोनों के अंदर स्मॉलेस्ट कौन सी है, a रेज़ टू पावर n है या a रेज़ टू पावर n माइनस 1 है, a रेज़ टू पावर n माइनस 1 कॉमन ले लीजिएगा। तो ये आपने कॉमन ले लिया, a रेज़ टू पावर n माइनस 1, ये आ गया a माइनस b। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, b रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो ये आ जाएगा a माइनस b। ये आपके पास आ गया। यहां से आपने b रेज़ टू पावर n माइनस 1 कॉमन लिया, तो ये a है और ये। अब देखिए बेटा यहाँ पे ये a माइनस b है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपके पास यहां से आ गया a रेज़ टू पावर
n माइनस वन इज इक्वल टू b रेज टू पावर n माइनस वन। ये आ गया, ठीक है। इसका मोर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सो a रेज टू पावर n माइनस वन इज इक्वल टू b रेज टू पावर n माइनस वन। इसको आप क्या लिख सकते हैं, a रेज टू पावर n माइनस वन अपॉन b रेज टू पावर n माइनस वन इज इक्वल टू वन। इसको आप यहाँ ले आए, ये क्या हो जाएगा बेटा, a बाय b होल रेज टू पावर n माइनस वन इज इक्वल टू वन। ठीक है, अब वन को क्या लिख सकते हैं आप बेटा, a बाय b रेज टू पावर जीरो। ये किसी भी नंबर की पावर जीरो वन होती है, ये आपको पता है, ठीक है ना। किसी भी नंबर की पावर जीरो क्या होगी, वन। तो वन की वैल्यू आप ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब देखिएगा, कंपेयर करिए, बेस सेम है, ठीक है। बेस सेम है तो क्या होगा आपके पास, यहां से अगर बेस सेम है तो क्या रहेगा, यहां से ये पावर भी इक्वल होनी चाहिए, तो पावर तो n माइनस वन इज इक्वल टू जीरो होगा। n माइनस वन इज इक्वल टू जीरो का मीनिंग क्या होगा, n इज इक्वल टू वन। आपके पास आपका आंसर है n इज इक्वल टू वन। अरे बेटा, मतलब एक सिंपल सा एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं था, सिर्फ आपने प्रोसेस अप्लाई कर दिया, अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। देखिए, तो a एंड b के बीच का अगर आपको अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो क्या होता है, a प्लस बी बाई टू, ये। बट गिवन क्या है कि अरिथमेटिक मीन ये हो, तो हमने इसको इसके इक्वल रख लिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की सिंप्लीफिकेशन किया तो लास्ट में हमें इनकी वैल्यू मिल गई वन। सो n इज इक्वल टू वन बेटा, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, between 1 and 31 m numbers have inserted in such a way that the resulting sequence is an AP and the ratio of 7 and m minus 1th number is 5:9. Find the value of it. बेटा 1 और 31 के बीच में आपको m नंबर इंसर्ट करने हैं such a way that the resulting sequence is an AP, कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो एक AP हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग यही तो हुआ कि 1 और 31 के बीच में आपको m अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, इसका मीनिंग यही हुआ, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ 7th एंड m माइनस 1th नंबर इज 5:9। जो 7th नंबर है उसका और जो m माइनस 1th नंबर है उसका रेशियो 5:9 है। आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है बेटा। आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर है कि आपको 1 और 31 के बीच में क्या करना है, m अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, क्लियर। उसके बाद एक कंडीशन गिवन है कि जो रेशियो है 7 और m माइनस 1th अरिथमेटिक मीन का वो 5:9 है, तो वहां से आप m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, अगर सॉल्यूशन की बात करें, ये देखिए 1 और 31 के बीच में अगर आप m नंबर्स लेंगे तो ले लीजिएगा, लेट a1 a2 a3 am be the numbers such that 1 a1 a2 a3 am and 31 in an AP। ये आपके पास बेटा AP, क्लियर, ठीक है ना। अब ये AP है, तो मैंने बताया था आपको बेटा AP के अंदर आपको बस दो चीजें चाहिए, एक तो फर्स्ट टर्म और एक डी। फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे 1 है, सो आपको डी की रिक्वायरमेंट है। वो डी कहां से निकलेगा, देखिए डी किसकी टर्म में आएगा, कहां से निकलेगा और किसकी टर्म में आएगा, डी उसी नंबर्स की टर्म में आएगा जो गिवन है, ठीक है। तो गिवन तो 1 और 31 है, तो इन्हीं की फॉर्म में आपके पास डी भी होना चाहिए। ये देखिए, जो 31 नंबर है उसकी पोजीशन क्या है, तो देखिए तो 31 है, उसकी पोजीशन कौन सी है, यहां से लेकर यहां तक m और ये 1, तो m प्लस 1 है बेटा, ये m प्लस 1 है, तो इसकी पोजीशन m प्लस 2 है, क्लियर। देखिए नाउ am प्लस 2 इज इक्वल टू 31, ये m प्लस 2th टर्म है। m प्लस 2th का फार्मूला आपको याद है, a प्लस m प्लस 1 इंटू डी इक्वल टू 31, ये फार्मूला है। ये भी आपके पास गिवन है फर्स्ट टर्म 1, सो ये 1 होगा 1 प्लस m प्लस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 31, तो
तो यहां से आप m प्लस वन इंटू डी फाइंड आउट करेंगे। m प्लस वन इंटू डी इज इक्वल टू 31 माइनस 1 हो गया, 30 हो गया। सो व्हाट इज d? d इज इक्वल टू 30 बाय m प्लस 1, ये d की वैल्यू है। d इज इक्वल टू 30 बाय m प्लस 1। क्लियर? सेकेंड कंडीशन क्या गिवन है? रेशियो ऑफ सेवंथ एंड m माइनस वन नंबर। देखिए एज गिवन, यह आपको गिवन है रेशियो ऑफ सेवंथ मीन a7, m माइनस वन a m माइनस वन इज 5:9। ये सेवंथ नंबर का और m माइनस वन नंबर का रेशियो 5:9 है। अब a7 की वैल्यू बेटा, a7 आपकी 8th टर्म है, तो a7 की वैल्यू आएगी a प्लस 70। वैसे भी याद रख लीजिए, अगर a7 है तो a प्लस 70 आएगा, a8 है तो a प्लस 8d आएगा। ऐसे ही a m माइनस वन है तो ये a प्लस m माइनस वन इंटू डी हो जाएगा, इज इक्वल टू 5:9। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई करिए आप, मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 9a प्लस 9 7 63d इज इक्वल टू 5a प्लस 5 इंटू m माइनस वन इंटू डी, ये आपके पास आ जाएगा। सो यहां से आप इस a को एक साइड में ले गई, देखिएगा। सो 9 माइनस 5 ये हो गया 4a, 4a इज इक्वल टू, यह आपके पास है 5m माइनस 5 मल्टीप्लाई किया 5m माइनस 5d माइनस 63d। क्लियर? तो यहां से अगर आप d कॉमन लेंगे बेटा, तो d कॉमन लेंगे तो ये आएगा 5m माइनस 5 माइनस 63, d आपने कॉमन लिया। सो ये आपके पास हो गया 5m माइनस 68, 63 और 65 दोनों माइनस के हैं, तो माइनस का 68 हो गया। ये आपके पास 4a। अब a की वैल्यू आपके पास, चलो लिख लीजिए, a की वैल्यू तो आपके पास है ना, ये तो फर्स्ट टर्म है, a1 है बेटा, a को 1 पुट कर दीजिए। ठीक है, a को 1 पुट करेंगे और d को 30 बाय m प्लस 1 पुट कर देंगे। देखिए a की वैल्यू 1 पुट की, d की वैल्यू 30 अपॉन m प्लस 1 पुट कर दी, ये बेटा। ठीक है ना, a इज इक्वल टू 1, ये आपके पास 1 है, और d की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, d इज इक्वल टू 30 बाय m प्लस 1, ये d की वैल्यू है। अब आपको सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है इसका। अगर सिंप्लीफिकेशन की बात करें इन टर्म, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये प्लस 1 है ना, 30 बाय m प्लस 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बोलिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या मिलेगा? यहां देखिए क्या करते हैं, ये हो जाएगा 4 इंटू m प्लस 1 इज इक्वल टू 30 इंटू 5m माइनस 68, ये आपके पास होगा। 4 इंटू m प्लस 1 इज इक्वल टू 30 इंटू 5m माइनस 68। 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 2 जा 250। देखिए अब सिंप्लीफिकेशन में आएगा 2m प्लस 2 इक्वल टू 15 5 75m माइनस 68 इंटू 15, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे इसको, क्या आएगा ये देखिएगा। तो ये आपके पास है 2m प्लस 2, m को इकट्ठा कर लीजिए बेटा, ये 2 ये साइड में प्लस हो जाएगा, 68 इंटू 15 इज इक्वल टू 75m माइनस 2m। m की तरफ आपने इकट्ठी की, यानी कि ये 2m था, ये 75 माइनस 2 आपके पास है, इसको आप इस साइड में लेंगे, पॉजिटिव हो गया। अब ये 2 मल्टीप्लिकेशन करिए इसकी, हाँ जी, तो 15 8 जा 120, 15 6 जा 90। ठीक है, 90 के अंदर आप 12 ऐड करेंगे, 90। ठीक है, 90 में 12 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 102 इज इक्वल टू 75 माइनस 2 73 है।
सो आपने इसको ऐड किया, ये आ गया 1022 इज इक्वल टू 73। व्हाट इज m? m इज इक्वल टू 1022 बाय 73। ठीक है बेटा, ये आपके पास है, इसको डिवाइड कर दीजिए। ये 1 2 2 73, तो 73 बन जा 73, 12 minus 3 9, it is 9 minus 7 2, so 29 आपके पास कर दिया, ये 2 पे। अब देखिए 4 पे, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28 और 1 कैरी था ये, सो क्या है बेटा, m is equal to 14। क्लियर? तो आपके पास जो आपका आंसर है वो क्या मिला, m is equal to 14। ये तो यही आपको निकालना था, आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और m की वैल्यू आपके पास क्या मिली, आपको 14 मिल गई। हाँ जी बेटा, बिल्कुल क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन। देखिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती क्वेश्चन के अंदर, मैथमेटिक्स का रूल है बेटा, जो आपके पास गिवन है वही यूज करना है, और आपके माइंड में ये होना चाहिए सेट कि हमें निकालना क्या है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। इस क्वेश्चन के अंदर जो गिवन था सिर्फ वही यूज किया है, 1 से 31 के बीच में m अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए, ये हमने आर्टिकल में उसमें किया था, आर्टिकल में, ठीक है, कि आप कैसे निकालते हैं डी की वैल्यू, डी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। फिर आपको जो सेकंड कंडीशन गिवन थी वो पुट की, a7/am-1 इज इक्वल टू 5/9, यहां से सिंपलीफिकेशन किया तो आपको m की वैल्यू क्लियर बेटा। सो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। सो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर आपके पास ये 18 है, 17 नंबर क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 5 डिग्री। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। ये बोलता है डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, दो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है उनके बीच का डिफरेंस 5 डिग्री, ठीक है, कोई पॉलीगन है। If the smallest angle is 120, स्मॉलेस्ट एंगल 120 है, then find the number of side of the polygon। आपको नंबर ऑफ साइड निकालने पॉलीगन की कितनी होगी, वही सपोज कर लेते हैं, नंबर ऑफ साइड n ले लेते हैं, लेट नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन बी n, ठीक है बेटा। देन अगर आपसे मैं एक बात पूछूं, ठीक है, द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120, तो स्मॉलेस्ट एंगल 120, उससे नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस कितना है 5, तो 120 प्लस 5 125 है ना बेटा। तो फर्स्ट टर्म 120, सेकेंड टर्म 125, फिर 5 ऐड कर dीजिए 130, फिर 5 ऐड कर दीजिए 135, ऐसे एक एपी हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू गिवन, एज डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव, as difference of two consecutive interior angle, two consecutive interior angles is 5 degree. So angles are in AP. So angles किसमें बेटा, AP। दैट इज, इसका मतलब ये, इसका मीनिंग ये हुआ कि आप बोल सकते हैं कि 120, फिर 5 ऐड कर दीजिए 125, फिर 5 30 135 इज एन एपी। ये आपके पास है एपी, क्लियर। अब आपने देखिए नंबर ऑफ साइड n सपोज कर रखा है, तो आपको फार्मूला याद होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज n - 2 into 180, ये फार्मूला होता है बेटा, याद रखना, अगर याद नहीं है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन ऑफ n साइड इज n - 2 into 180।
ठीक है, अब ये देखिएगा ये क्या है आपके पास एपी है, ये एपी, तो ये क्या हुआ एपी की एन टर्मों का सम, एपी की एन टर्मों का सम। नाउ सम ऑफ इंटीरियर angles of a polygon of n size is equal to, मैंने बताया आपको क्या आएगा, ये होता है n माइनस टू इंटू 180 डिग्री बेटा ये। बट अगर आप यहां पे देखें, ठीक है, ये आपके इंटीरियर एंगल है, इनमें आपको क्या करना, n टर्म्स का सम करना, n टर्म्स का सम। तो कैसे करते हैं, n/2 फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, n/2 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है 5 डिग्री, ये निकाल लो भाई, ये तो है ना। अगर आप इसके n टर्मों का सम करोगे तो क्या होगा, सम ऑफ n इंटीरियर एंगल तो हुआ, तो ये आपने सम कर लिया। इज इक्वल टू गिवन जो आपके पास है वो है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक, सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसका बेटा, ये n/2, ये 2 इंटू 180, ये हो गया 240 प्लस 5n माइनस 5 डिग्री इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 180 n माइनस 360 डिग्री, 180 n माइनस 360। हाँ जी, ये आपके पास 240 माइनस 5, तो ये 240 माइनस 5, तो ये होगा 235 प्लस 5 है इज इक्वल टू 180 n माइनस 360 डिग्री। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 235n प्लस 5n स्क्वायर इज इक्वल टू 360n माइनस 720 डिग्री। ठीक है भाई, ये आपके पास है। वो सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसका, तो ये आपके पास आएगा 5n स्क्वायर, 5n स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये 5n स्क्वायर, इसको सेट में लेके आएंगे तो माइनस 360, सो 5n स्क्वायर माइनस 360n प्लस 235n, ये बेटा प्लस 720 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये 5n स्क्वायर, 235 माइनस कर दीजिए 360 के अंदर से, ठीक है, तो 125 आपके पास बच जाएंगे प्लस 720 इज इक्वल टू 0। बेटा 5 थ्रू आउट कॉमन ले लीजिए, तो ये आएगा n स्क्वायर माइनस 25n, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 1 जा 5, 5 4 जा, फिर 4 जा, ये आ जाएगा। तो अभी क्वाड्रेटिक है, सम करें तो 25 मल्टीप्लाई करें तो 144, तो क्या आएगा 16 और 9, सो n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। यहां से n कॉमन ले लीजिए तो n माइनस 16 आएगा, ठीक है, यहां से आप 9 कॉमन ले लीजिए तो n माइनस 16, ये तो यहां से आपके पास आया n माइनस 9, तो ये आया n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। सो n की वैल्यू जो आपके पास आई n इज इक्वल टू 9,16, ये ठीक है। तो n या तो आपके पास 9 होगा या 16 होगा, ठीक है भाई, या तो n की वैल्यू क्या है आपके पास 9 है या 16 है। बट एक चीज देखिए बेटा, अगर आप n को 16 ले लेते हैं, 16 इफ n इज इक्वल टू 16, ठीक है, तो 16 है तो 16 तो आपने इसकी nth टर्म तो लास्ट टर्म मानी है ना, तो a16 क्या होगा भाई a प्लस 15d, ये होता है a16 इज इक्वल टू a प्लस 15d। a आपके पास 120 है, a की वैल्यू 120 है,
प्लस 15, डी की वैल्यू 5 है ये। सो 120 प्लस ये आपके पास आ गया 75, तो ये होगा 195 ये 195 ये हो गया है ना 190, ठीक है। तो 185 हो गया बेटा, ये तो 180 से बड़ा हो गया, ये आपका 180 से बड़ा होगा। और आपको पता है कि इंटीरियर एंगल कभी भी 180 से बड़ा हो ही नहीं सकता। जो इंटीरियर एंगल है पॉलीगन का वो 180 से बड़ा हो नहीं सकता। इसका मतलब n इज इक्वल टू 16 नॉट पॉसिबल बेटा, ठीक है। यहां पे लिख दीजिए n इज इक्वल टू 16 इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या मिला आपको? सो n इज इक्वल टू 9, सो n इज इक्वल टू 9 आएगा बेटा। अगर 9 में आप 9 रखते यहाँ पे तो देखिए 15 में 9 आता तो 9 इंटू 5 45, 120 प्लस 45, ठीक है 165 बिल्कुल है। सो n इज इक्वल टू 9 बेटा, n की वैल्यू आपके पास 9 आएगी। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 80। चलिए बेटा, तो इसी के साथ जो हमारा टॉपिक चल रहा था अर्थमेटिक मीन का बेटा वो आज फिनिश होता है। अर्थमेटिक मीन का टॉपिक फिनिश हुआ, ठीक है। यानी कि मोस्टली जो आपका एपी का पार्ट था वो भी आपका फिनिश हो चुका है।